ये दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल बिहार में फर्स्ट टॉपिक है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है। आज 25 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे प्रथम क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जो है कौन सी सदी में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15वीं है, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं और ऑप्शन डी 18वीं। तो इसका सबसे राइट आंसर हो गया इसका 18वीं। सबसे राइट आंसर क्या है? 17वीं है, सॉरी। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन 17वीं सदी में आरंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? बिहार क्षेत्र में सबसे पहले जो है पुर्तगाल के व्यापारी आए, दूसरा हॉलैंड के व्यापारी आए, तीसरा ब्रिटेन के और चौथा स्पेन के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पुर्तगाल, यानी बिहार क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाल देश के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आए। तीसरा क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? व्यापारियों ने अपना पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए पटना है, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हुगली है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी हुगली। ये हुगली कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुगली। इसी के केंद्र पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। चौथा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? ऑप्शन ए है मसाले, ऑप्शन बी सूती वस्त्र है, ऑप्शन सी चीनी मिट्टी के बर्तन या ऑप्शन डी ए और सी यानी मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन दोनों। इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी। इसका राइट आंसर है डी, ए और सी, यानी पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन दोनों लाया करते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? ऑप्शन ए सूती वस्त्र है, दूसरा मसाले, तीसरा नमक और चौथा सोरा। ये सबसे इसका राइट आंसर है पुर्तगाली भारत से वापस सूती वस्त्र ले जाते थे अपने देश। छठा क्वेश्चन है 17वीं सदी के मध्य तक डैश ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने, ब्रिटिश ने, डचों ने या फिर स्पेनिशियन ने। स्पेन के रहने वाले को स्पेनिश बोला जा रहा है। तो 17वीं सदी के मध्य तक किसने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है डच, यानी डचों ने 17वीं सदी के मध्य तक अपने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया। 7वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापित की? ऑप्शन ए पुर्तगाल है, दूसरा डच है, तीसरा ब्रिटेन है और चौथा स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। सर्वप्रथम डच देश के व्यापारियों ने पटना के कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 8वां जो है, ये है आपका क्वेश्चन, डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? अभी हाल ही में क्वेश्चन हम लोग 7वां पढ़ रहे हैं कि पटना के जगह जगह इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित डचों ने की है। ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑप्शन है 1628 ईस्वी में, दूसरा है 1630 ईस्वी में, सी है 1632 ईस्वी में और 1636 में। ये बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री की स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है 1632। 1632 जो है इस ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज भारत में फैक्ट्री की स्थापित की। 9वां क्वेश्चन है कि डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? ऑप्शन ए है चीनी, दूसरा सोरा, तीसरा अफीम और चौथा ए और बी और सी तीनों, यानी चीनी, सोरा, अफीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, ए और बी और सी, यानी डचों की अभिरुचि जो है चीनी, सोरा, अफीम ये तीनों में है।
10वां क्वेश्चन है कि डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था। यानी डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था। तो उसका ऑप्शन है 1662 में, 1660 में, 1658 में और चौथा है 1656 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1662 में। डच व्यापारी प्रधान ने सन 1662 ईस्वी में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान को प्राप्त किया था। 11वां क्वेश्चन है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए। यानी कौन सा ईयर है जब बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए। ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1841 या ऑप्शन डी 1839। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे 1845। यानी 1845 में बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने जो है अंग्रेज के अधीन हो गए। 12वां क्वेश्चन है कि 1622 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था। यानी औरंगजेब से फरमान प्राप्त करने वाले कौन से डच व्यापारी का जो प्रधान था तो 1662 ईस्वी में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका कि नाथियास वैगडेन बरुक, जेम्स अगस्तस थॉमस बुक और लास्ट ऑप्शन है नाथल लॉथल। यानी इसका आंसर हो जाएगा नाथियास वैगडेन बरुक। नाथियास वैगडेन बरुक जो है 1662 ईस्वी में डच व्यापारियों का प्रधान हुआ करता था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 13वां, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण कर लिया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया। यानी इसका ऑप्शन दिया हुआ है मुकीम खान, दूसरा शाइस्ता खां, तीसरा शमशेर खां और चौथा शहबाज खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर खां। शमशेर खां एक ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया और फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया। यानी सर्वप्रथम पटना में स्थित डच फैक्ट्री को लूटने वाले का क्या नाम था, शमशेर खां। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन पे है। 14वां क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। 14वां क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है आपका शमशेर खां ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। ऑप्शन है 1842, 1884, 1846 या 1848। तो इसका राइट आंसर है 1848। 1848 जो है इसमें शमशेर खान ने डच फैक्ट्री को लूटा था फतुहा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने, यानी किस युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। एक बक्सर है, ऑप्शन प्लासी है, फिर चंदेरी है और डी खानवा है। तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा प्लासी। यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया था। 16वां क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया था। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन ए 1752 ईस्वी है, ऑप्शन बी 1754 ईस्वी, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी या ऑप्शन सी डी 1758 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1758 ईस्वी में। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 17वां क्वेश्चन है कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। ऑप्शन ए मराठों, स्पेनिशों, डचों एवं पुर्तगालियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डचों को। वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। ये 18वां क्वेश्चन है कि वेदारा का युद्ध हुआ कब था। यानी वेदारा का युद्ध कब हुआ था। यानी समझिए कि वेदारा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। कब। ऑप्शन ए 1753 में, ऑप्शन बी 1755 में,
ऑप्शन सी 1757 या ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 1759 ईस्वी में, यानी वेदारा का युद्ध जो है अंग्रेज एवं डचों के बीच 1759 ईस्वी के बीच हुआ था। 19वां क्वेश्चन है कि पटना मिलिशिया के कमांडिंग अफसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? ठीक है, ऑप्शन ए आगरा है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी पटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी पटना मलेशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था। 20वां क्वेश्चन है कि मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया? यानी समझिए कि मेजर हार्डी ने पटना में डच माल गोदाम को जब्त कर लिया, अभी हाल ही हमने पढ़ा। ऑप्शन ए 1781 में, ऑप्शन बी 1779, ऑप्शन सी 1777 या ऑप्शन डी 1775 में। यानी किस वर्ष मेजर हार्डी ने डच माल गोदाम को पटना में जब्त कर लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781 में। 1781 ईस्वी में ये हुआ कि आपका मेजर हार्डी ने डच माल गोदाम को जब्त कर लिया। 21वां क्वेश्चन है कि पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? यानी पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री का जो बागडोर है किससे लिए थे? ऑप्शन ए कर्जन है, ऑप्शन बी कनिंघम है, ऑप्शन सी मैक्सवेल है और ऑप्शन डी जेम्स कुक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी मैक्सवेल हो जाएगा। मैक्सवेल जो है पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से लिया। 22वां क्वेश्चन है कि पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया? अभी हाल ही में 21वां क्वेश्चन में पढ़े हैं कि पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री का कमान मैक्सवेल से लिया और कब लिया? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट में है 1781, ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1785 और ऑप्शन सी डी 1787 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1781। 1781 में पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री का कमान मैक्सवेल से ग्रहण कर लिया। 23वां क्वेश्चन है 1795 ईस्वी में इको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए मराठों के अधीन, ऑप्शन बी मुगलों के अधीन, ऑप्शन सी अंग्रेजों के अधीन या ऑप्शन डी पुर्तगालियों के अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों के अधीन। यानी 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण, किस युद्ध के कारण? फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन, 1824 से 25 में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1824 से 25 ईस्वी में इनमें से किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मिलित कर लिया गया? ऑप्शन ए है डच है, ऑप्शन बी पुर्तगाली है, ऑप्शन सी मराठा है और ऑप्शन डी स्पेनिश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। यानी 1824 से 25 ईस्वी में डचों के व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर दिया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन ए फ्रांसिस मार्टिन है, ऑप्शन बी फ्रैंकोइस मार्टिन, सी फ्रांसवा हेलैंड और डी फ्रांसवा ओकाद। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस मार्टिन, यानी फ्रांसिस मार्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन जो है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।